गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 19 क्रिया के अभ्यास कार्य को। यहाँ देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। विकल्प दिए हैं, जो सही है उसे हम टिक करेंगे। पहला है बच्चा रो रहा है। रेखांकित क्रिया का भेद बताओ। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या पूर्वकालिक। तो ये अकर्मक क्रिया है, इसे हम टिक करेंगे। अमन ने अजय को आइसक्रीम खिलाई। अमन ने अजय को आइसक्रीम खिलाई वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। अजय कर्म है, अजय को और आइसक्रीम कर्म है। द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अजय को और आइसक्रीम ये दोनों ही जो है कर्म है। तो अजय को और आइसक्रीम ये दोनों ही कर्म है, और ये द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। द्विकर्म है ना, दो कर्म है यहाँ पर, अजय को और आइसक्रीम। द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तीसरा, पक्षी उड़ता है। उड़ता रेखांकित क्रिया का भेद है। कौन सा भेद है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या अन्य क्रिया। तो ये अकर्मक क्रिया का भेद है, ठीक है। इसमें कर्म नहीं है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिया। ये जो ऊपर है वो रह गया। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? सर्वनाम, विशेषण, वचन या धातु। तो ये कहलाता है धातु। क्रिया निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? जिन शब्दों से कार्यक्रम बनते हैं, जो शब्द सुनाई देते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, तो ये करेक्ट है, इसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें क्रिया का कर्म अप्रभावी रहता है। क्रिया के व्यापार का फल कर्म को मिलता है, और क्रिया और कर्म साथ साथ रहते हैं, और कर्म नहीं होता, कर्म होता ही नहीं। ये है अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब है अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं छांटकर लिखना है। मैंने उसे अंदर बुलाया। किसे बुलाया? उसे अंदर बुलाया। उसे जो है ये है सकर्मक। ठीक है। अब है अमन निबंध लिखता है। क्या लिखता है? निबंध। निबंध हो जाएगा कर्म, और ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? पतंग। तो ये भी क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। भालू नाचता है। इसमें कर्म नहीं है, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अध्यापिका पढ़ा रही है। अध्यापिका पढ़ा रही है, ये क्रिया है, और कुछ न कुछ तो पढ़ा ही रही है, तो ये गुप्त रूप से छुपी हुई क्रिया है। यहाँ पर कर्म जो है छुपा हुआ है, तो सकर्मक होगा। सकर्मक, एक कर्मक। ठीक है, सकर्मक एक कर्मक क्रिया। नेहा कॉपी पर चित्र बना रही है। क्रिया है, क्या बना रही है? चित्र। और कहाँ बना रही है?
किस पर? कॉपी पर। तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, सकर्मक द्विकर्मक। यहाँ दो कर्म हैं। कॉपी और चित्र, ये दोनों ही द्विकर्मक क्रिया हैं। अब है नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं क्या है? यहाँ पर देखो 60, 60 का क्या हो जाएगा? सठियाना। फिल्म, फिल्माना। लाज, लजाना। हाथ, हथियाना। शर्म, शर्माना। दुख, दुखाना। गर्म, गरमाना। हिन, हिन, हिनहिनाना। ठीक है, ये है नाम धातु क्रियाएं। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्म छांट कर लिखिए। यहाँ पर वाक्य में कर्म भी है। रंजीत ने मुझे एल्बम दिया। क्या दिया? एल्बम। तो उत्तर मिल गया एल्बम। एल्बम क्या है? कर्म है। बच्चों ने सुंदर गीत गाया। क्या गाया? गीत। तो गीत जो है वो कर्म है। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। क्या पूरा कर लिया? गृह कार्य। ये हो गया कर्म। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। तो क्या सुनाती है? कहानी। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे करना, उठना, बैठना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा हो। उदाहरण आप उसका लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे गाय घास खाती है ना? और भी इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। या राम निबंध लिखता है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया में कोई भी कर्म नहीं होता। वह जाता है, वह सोता है। इस तरह से ये उदाहरण अकर्मक क्रिया के। सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कार्य करने का फल जो है, क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता और हो भी नहीं सकता। न छिपा हुआ कर्म होता है, कोई ऐसी चीज नहीं होती। ठीक है, अब देखिए आगे के प्रश्न को। क्रिया संबंधी अशुद्धियों को ठीक करके वाक्यों को पुनः यानी दोबारा लिखो। गाय घास खाता है, खाता नहीं, खाती है। राम पढ़ेगा और खेलेगा, पढ़ेगी और खेलेगी नहीं। गायिका ने अच्छा गीत गाई, गायिका ने अच्छा गीत गाया। गाय घास खाती है, राम पढ़ेगा और खेलेगा। गायिका ने अच्छा गीत गाया। आओ भाषा का बात करते हैं। आओ भाषा की बात करते हैं। भाषा का की जगह भाषा की हो जाएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा कहलाती है, कहलाता नहीं है। ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा कहलाती है। निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। रमेश छत पर पतंग उड़ा रहा है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को बताना है। क्या उड़ा रहा है? पतंग। और कहाँ पर? छत पर। तो ये हो जाएगा सकर्मक द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पर दो कर्म है, छत और पतंग। जीवन को बुलाओ।
किसको बुलाओ? जीवन को बुलाओ। ये है सकर्मक क्रिया। मैंने दादाजी को पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? दादाजी को। तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। दीपिका खेलती है। ये है अकर्मक क्रिया। तो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। सही उच्चारण के साथ इस अभ्यास कार्य को पढ़िएगा। पढ़कर अपनी बुक में काम कीजिएगा। प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में करना है। ठीक है।